सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। जो इस साल परीक्षा में बैठेंगे उनको सभी को हार्दिक बधाई। मेरा नमस्कार यानी कि अनार सिंह ठाकुर का नमस्कार। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप 100% टॉपर कैसे बने। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्र हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर चिंता बनी रहती हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती है कि आप इससे अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स के को आप अपना कर अपनी बोर्ड की परीक्षा को में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बोर्ड एग्ज़ाम के अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के तरीके बताएंगे। इन सारे छात्रों को बोर्ड की परीक्षा में उनको सबसे ज़्यादा डर लगता होगा और जो झिझक रहती होगी, जिसके कारण वे परीक्षा में उतना अच्छा परफॉर्म्स नहीं कर पाते होंगे जितना वो हो सकता है कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे बने टॉपर या बोर्ड में टॉप कैसे करें। अक्सर इस तरह का सवाल हर विद्यार्थी का मन जरूर उठता है। अक्सर विद्यार्थी यह सवाल पूछते हैं मिल जाते हैं कि आखिर उस टॉपर ने किस तरह से पढ़ाई की होगी जिससे वो बोर्ड में टॉप किया उसने। आज मैं इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करने के क्या महत्वपूर्ण तरीके हैं, कौन सी भूमिका आपको करनी होगी। बोर्ड के टॉपर बनने के लिए आपने आप में क्या गुण होना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो में उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे जिससे फॉलो करके आप छात्र अपनी जो एग्ज़ाम आने वाली हैं बोर्ड की, उसमें आपका 100% टॉपर बनने का चांसेस रहेगा अगर आपने इन टिप्स को अमल कर लिया तो देखते हैं कौन कौन सी वो टिप्स हैं। तो सबसे पहला है इसमें नियमित रूप से क्लास जाना और सक्रिय रहना। देखिए, हर विद्यार्थी के साथ यह होता है कि कोई क्लास उन्हें बहुत अच्छी लगती है मगर कोई क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। टॉपर बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक क्लास को पूरा महत्व दें, फिर चाहे कोई भी क्लास कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो सकता है टीचर जो क्लास में पढ़ाने वाले हो वो आपको पहले से आता हो, इसलिए आपको वो क्लास बोरिंग लगती होगी। या हो सकता है कि पढ़ाने वाले टीचर बहुत धीरे धीरे स्पीड से पढ़ाता हो, इसलिए भी आप बोरिंग महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी आपको सक्रिय रूप से क्लास में भाग लेना है। लेकिन जो भी हो, वह टीचर अपनी क्लास में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा पढ़ाएगा जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण होगा। और टॉपर बनने के लिए आपकी छोटे कॉन्सेप्ट में मजबूती पकड़ होना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं या छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर भी आपकी पकड़ होना ज़रूरी है। इसलिए आप नियमित रूप से क्लास जाएं और क्लास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। अगला पॉइंट से है कि तैयारी पर ध्यान दें। देखिए, क्या होता क्या है एक्चुअल में, जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अच्छी तरह से सभी पेपर्स को तैयारी करना एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करना होता है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही हो तो फिर से रूटीन बना लीजिए ताकि सभी विषय को ठीक से कवर किया जा सके। यदि 10 दिन का समय और 20 टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्रतिदिन 2 टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। ध्यान रखें कि दिन भर में 24 घंटे में से 18 या 20 घंटे पढ़ने का अव्यावहारिक टाइम टेबल बनाने की भूल बिल्कुल ना करें। हद से हद या अधिक से अधिक 12 घंटा रोज पढ़ने का समय रखें। इससे भी बीच बीच में आप आराम जरूर दें। तो तैयारी जरूर करें आप और अपना एक लक्ष्य बनाएं, उसके अनुसार आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि सकारात्मक सोच रखें। बहुत सारे बच्चे नेगेटिविटी रहती है अंदर और हर प्रश्न का जवाब उनके अंदर नहीं का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको रिलैक्स रखता है और आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। छात्र जितना टेंशन लेगा और अगर वो उसे 50% भी अपनी पढ़ाई में ध्यान देगा तो काफ़ी बेहतर अंक आ सकते हैं। सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपको अपने ही अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखने लगेगी जिससे कि आपको आपकी प्रसन्नता का कारण बनती हैं
और आपको अपनी तैयारी करने का फोकस करती हैं, तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक सोच रखें, आपकी नेगेटिविटी नहीं आएगी आसपास, और अच्छे प्रफुल्लित मन से आप पढ़ाई करेंगे और सारे के सारे आपके दिमाग के अंदर याद रह जाएंगे। अगला है, टाइम लिमिट के साथ पुराने प्रश्न पत्र को हल करें। देखिए, होता क्या है कि परीक्षा का नॉलेज जब बोर्ड में आती है तो आपको पता नहीं होता है कि परीक्षा का पैटर्न कैसे होगा। अभी चेंज हो रहे पैटर्न है, उस पर भी मैं वीडियो आगे बताऊंगा आपको। इसमें टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न पत्र का हल। एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यही है कि छात्र पुराने प्रश्न पत्र को प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह याद रखें कि एक निर्धारित समय में ही पूरे प्रश्न पत्र को हल करना है। टाइम मैनेजमेंट की आदत सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम मैनेजमेंट करना आसान होगा। यह तरीका सही मायने में एग्ज़ाम के माहौल के लिए छात्रों को तैयार करवाता है। इसलिए इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि स्कोरिंग तकनीक पर भी पकड़ बनेगी। तो निश्चित रूप से आप पुराने पेपर को हल करें और एक निश्चित समय में करें, ताकि आपको टाइम का मैनेज परीक्षा के दौरान आप कर सकें। दोस्तों, इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट बताता हूं कि जागरूक अध्ययन। देखिए, अध्ययन तो सभी करते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन एक जागरूक अध्ययन क्या होता है मैं बताता हूं कि अधिक पढ़ने से जरूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलती है जब जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाए। इसके लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र की मदद ली जा सकती है। दरअसल टेक्स्ट बुक में बहुत सी बारी बातें जानकारी के लिए दी जाती हैं, उसका परीक्षा से उतना वास्ता नहीं होता है। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होना चाहिए कि परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र इस ध्यान से देखकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, स्थिति में ही पड़े रहेंगे और बेवजह बेहद तनाव में भी आ जाएंगे। इसलिए जो ब्लूप्रिंट जारी करता है बोर्ड, कि किस प्रश्न को कितना वेटेज देना है, किस इकाई को कितना वेटेज देना है, उस पर जरूर ध्यान दें और जागरूक अध्ययन करें। निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के साथ समझने की कोशिश करें, रट्टा नहीं मारे। बहुत सारे रटन विद्या करते हैं, रटते हैं, तो आपको रटना नहीं है, उस सब्जेक्ट को समझना है। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता है यह भी सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने में पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिसके बारे में छात्र को समझ नहीं हो पाता है, जिससे स्टूडेंट इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती हैं। और ऐसे में ज़रूरी है कि आप विषय को रटने के बजाय उसे अच्छी तरह समझकर पेपर देंगे, तो आपको उस विषय के संबंधित हर सवाल का जवाब का पता होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा के सब्जेक्ट रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसलिए कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को रटने के बजाय समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रटना एक अलग चीज़ है और समझना अलग चीज़ है। तो सभी सब्जेक्ट को रटे नहीं, सब्जेक्ट को और उससे समझने की कोशिश करें। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, आप टाइम टेबल बनाइए। देखिए, टॉपर अपना टाइम टेबल बनाते हैं और उसके अनुसार ही पढ़ाई करते हैं। यह देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस विषय में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं उसे विषय पर आप उसकी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस विषय पर आपको अच्छी जानकारी है उसे रिवीजन करने के लिए भी समय दें। ऐसा नहीं होने चाहिए कि सिर्फ एक आप उन्हीं विषयों को समय दें जिसे आप कमज़ोर समझते हैं, और उन विषयों को दोहराना भी नहीं है जिसे आप मजबूत समझते हैं। यानी कि जो विषय आपको आते ठीक हैं, अच्छे से दोहराएं और कमज़ोर विषय को थोड़ा अधिक समय लगाएं। विद्यार्थियों को सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाने की बारी आती है तो उसे कतराते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक को से पास होना चाहते हैं तो आपको बनाए गए टाइम टेबल को ना छोड़ें। जैसे अपने टाइम टेबल निर्धारित किया है
उसे फॉलो करें। इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, उसको अमल में ज़रूर करें। हाँ, थोड़ा एक ज़रूरी बता दूं कि मैं टाइम टेबल बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे आप किस विषय में कमज़ोर हैं, इससे ज़्यादा समय दें। किस विषय में किस टॉपिक से ज़्यादा अंक मिल सकते हैं, वही ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूँ, उसको प्रायोरिटी दें। प्रतिदिन 2 से 3 सब्जेक्ट की तैयारी करें। कम से कम प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की समय परीक्षा की तैयारी के लिए निकालें, ताकि आपको निश्चित रूप से सफलता उसमें मिलेगी। और बता देता हूँ मैं कि एग्ज़ाम के डेट के लास्ट में आने वाले विषय की तैयारी पहले शुरू करें। कुछ ही समय का प्रावधान अपनी मनपसंद कार्यों का मन में फ्रेश रखने के लिए भी करें। तो ये ज़रूरी है टाइम टेबल बनाने के बाद। इसी प्रकार से आप नोट्स बनाएं। देखिए, नोट्स बाज़ार में यूट्यूब पर या बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन खुद के बनाए हुए नोट्स कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। तो आपसे यही आग्रह है कि यहाँ जांच और परखा हुआ नियम है, नोट्स हमेशा अपनी मदद करेंगे। जब भी आप पढ़ें या रिवीजन करें तो ध्यान से उसे नोट्स बनाते चलें। अक्सर बच्चे पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं। उस समय आपको बनाए गए नोट्स बहुत सहायक रहते हैं। पुराना पढ़ा दोहराने के लिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने के लिए उससे नोट्स बनाने की लापरवाही ना करें। अधूरा काम बाद में करने के से आपके रिजल्ट का असर पड़ सकता है। प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करें और उसी के हिसाब से तैयारी करें। तैयारी के साथ अपने नोट्स को दोहराते रहें। तो अपने बने हुए नोट्स की बात अलग होती है। तो आप नोट्स ज़रूर बनाएं। पढ़ते समय ही बन जाते हैं, कोई अलग से इसके लिए समय नहीं देना पड़ता है आपको। नोट्स ज़रूर बनाएं। थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट रहते हैं वो अच्छा भोजन खाएं, क्योंकि ठंडा भोजन या गरिष्ठ भोजन करने से नुकसान होता है। जी हाँ, अच्छे नंबर के लिए आपको अच्छा खाना भी होगा। आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक हो। खाने में हरी सब्जी, ताज़ा फल, डेयरी उत्पाद तथा अंडा का सेवन ना करें। सूप, ग्रीन टी और फ्रेश जूस आपको डाइट चार्ट में हो। और हाँ, जंक फूड की से दूरी बनाए रखें। बहुत ज़्यादा वसा वाली चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं, नहीं तो आलस का शिकार हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि जंक फूड है, ये आपको आलसी बना देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लिख कर प्रैक्टिस करें। मेरा तो यही अनुभव रहा है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो आप लिख कर प्रैक्टिस करें। बहुत से छात्र की आदत होती है कि वे बोल कर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं, पर परीक्षा की तैयारी के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए और साथ ही आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार बच्चे यह कहते हैं कि पाए गए हैं कि उन्हें सब आता था, लेकिन लिखने का समय नहीं मिला। यह दिक्कत आपके साथ ना हो, इसलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको दो फायदे होंगे, आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होगी और साथ ही आपकी लिखावट में भी सुधार होगा, जो बेहतर मार्क्स के लिए आपकी मदद करेगा। तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें आप। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, इसलिए गैजेट से दूर रहे, ज़्यादा बेस्ट होगा। आजकल हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर होते हैं। कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों से अपने को दूर रखें। खासकर बच्चों की गेमिंग आदि का कुछ ज़्यादा से ही शौक होता है, तो आप इन तरह के खुद के आकर्षक ना करें और मोबाइल तथा कंप्यूटर में बिताए जाने वाले वक्त को कटौती करें। अपना एक टाइम बना लें, जैसे कुछ देर सुबह और कुछ देर रात में, जिससे आप अपने आप को अपडेट कर सकें। आजकल हर तरह की स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल सकता है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन बेफालतू गेमिंग वगैरह के लिए आप इन गैजेटों से दूर रहे, तो निश्चित रूप से आप टॉपर बन सकते हैं और एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी उठने की आदत डालें। कभी कभी क्या होता है कि देर रात तक बच्चे पढ़ते हैं और सुबह बहुत लेट उठते हैं, तो उनकी पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। तो मेरा तो यह मानना है कि सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए अच्छा होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। परीक्षा के कुछ महीनों पहले से ही सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सुबह अपने नियमित कार्यों को कर अपनी पढ़ाई शुरू करें। जल्दी उठ जाने पर आपको बहुत सा समय बच सकता है और दिन में आपको अधिक समय अपनी पढ़ाई के लिए मिलता है। वैसे तो सभी
जानते हैं कि सुबह पढ़ना कितना लाभदायक होता है, क्योंकि एक अच्छी नींद के बाद आप एकदम ताज़ा और ऊर्जावान से भरे होते हैं। सुबह के समय शांति का भी माहौल होता रहता है, इसलिए कहते हैं कि जल्दी सोना, जल्दी उठना आदमी का स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। सुबह की हुई पढ़ाई लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आप जल्दी उठें और अपनी दिनचर्या को ठीक से करें। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए मैं बता देता हूँ इस वीडियो का निष्कर्ष कि इस वीडियो में बताए गए टिप्स से अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही पालन शुरू कर दीजिए और एग्ज़ाम में टॉपर बन सकते हैं। ज़रूरी है तो बस एग्ज़ाम की तैयारी नियमित रूप से करने की, और साथ ही साथ अपनी तरफ से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कसर न छोड़े। आलस्य की चीज़ों को आगे के लिए मत टालें, इससे सिर्फ नुकसान होगा। जो भी पढ़े उसे अच्छी तरह से पढ़े, ताकि वे बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और बाकी सिलेबस का नुकसान ना हो। स्वस्थ आहार और व्यायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखें। ऐसी अनेक बातें हैं, और भी मैं वीडियो शेयर करूंगा। आपको अगर कहीं सवाल मुझसे पूछना है तो मेरी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।